तो नाउ वी हैव टू डिस्कस वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है या मोशन इन प्लेन का बेस्ट एग्जांपल है, इसलिए हमको 2 एक्सिस बनाना होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को आप ए मान लो या फिर ओ मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और इस पॉइंट को ओ ही मान लो, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। और इस पॉइंट से आपने क्या किया है, किसी चीज को यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंक दिया है, यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और ये किसी सर्टेन एंगल थीटा पे आपने फेंका है, और ये पार्टिकल ऐसे आके गिर चुका है। ये पार्टिकल ऐसे पैराबोलिक पाथ बनाते हुए यहां पर आ गया है, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इसका आप 2 कंपोनेंट लोगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा और एक y डायरेक्शन में u, ये तो x डायरेक्शन में हो गया u cos थीटा और ये y डायरेक्शन में हो गया u sin थीटा, ठीक है। अब देखो ये इस पॉइंट पर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, मान लेते हैं इसको आप a बोल दो, ये टॉप पॉइंट है, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर ये होगा, यानी ये अगर टॉप पॉइंट है, दिस इज द टॉप पॉइंट, देन इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से ऊपर तो बॉडी गया ही नहीं, इस पॉइंट से ऊपर तो बॉडी गया ही नहीं। इट मींस यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा y डायरेक्शन का, वेलोसिटी y डायरेक्शन का 0 होगा, बट एग्जैक्टली अभी भी पार्टिकल इधर जा रहा है। इट मींस यहाँ पर ये वाला x डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, और वो कितना होगा, ये 0 नहीं होगा, दिस इज नॉट 0, और वो कितना होगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जैक्टली मोशन अंडर ग्रेविटी ही है। जैसे अगर आप इस पार्टिकल को अगर डिफरेंट पॉइंट पर अगर आप देखते हो, डिफरेंट पॉइंट पर, इस पाथ के डिफरेंट पॉइंट पर देखते हो, तो इस पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है, इस पे अगर आप ध्यान देना, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो इस पार्टिकल पे, क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करेंगे, ऐसा हम कभी नहीं मानेंगे कि इधर से एयर ब्लो हो रहा है या फिर इधर से एयर ब्लो हो रहा है, ऐसा हमको मानना ही नहीं है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को हमको नेग्लेक्ट करना है यहाँ पर, ड्यू टू कन्वीनियंस हम ऐसा करेंगे। इसलिए अगर हम ये जो पाथ है, पार्टिकल किसी भी प्रोजेक्टाइल को जो आपने फेंका है उसका पाथ जो है, तो डिफरेंट पाथ के डिफरेंट पॉइंट पर अगर पार्टिकल पे फोर्सेस के बारे में जाने, तो आप देखोगे इस पार्टिकल को अगर आप यहाँ पर रख के सोचो, तो इस पार्टिकल को आपने जैसे ही फेंका, उसके बाद इस पे सिर्फ और सिर्फ, अगर इसका मास कुछ m है तो इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, mg, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में कोई खींच रहा है या फिर इस पार्टिकल को इधर कोई खींच रहा है। इट मीन्स इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में भी फोर्स 0 है, और इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में भी फोर्स 0 है, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स 0 है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स 0 है। अब जबकि आपको पता चल चुका है कि ये जो फोर्स है, ये mg, वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इस पार्टिकल पे सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है mg, ठीक है, y डायरेक्शन में। तो आप यहां पर देखोगे कि वेयर देयर इज फोर्स देयर इज एक्सेलरेशन। जब कोई फोर्स है ही नहीं तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। अब अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन भी 0 है। y डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है mg, और उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन होगा, इस mg की वजह से एक एक्सेलरेशन होगा y डायरेक्शन में। फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास तो यहाँ पर है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, और ये माइनस होगा बिकॉज हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन देयर इज ओनली वन एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, नेगेटिव y डायरेक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है ही नहीं। जिस पार्टिकल को आपने फेंका, उस पार्टिकल को अगर यहाँ पर रख के सोचो, कहीं पर भी एयर में रख के सोचो, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है डाउनवर्ड। इस पार्टिकल को ना उधर कोई खींच रहा है ना इधर कोई खींच रहा है। अब इस पार्टिकल को ना उधर कोई खींच रहा है, इट मींस इस पार्टिकल का वेलोसिटी उस डायरेक्शन में बदलेगा ही नहीं। उधर अगर कोई खींच रहा होता
तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी उधर इंक्रीज हो जाता, ठीक है। इस पार्टिकल को अगर इधर कोई खींच रहा होता तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता। बट ऐसा है ही नहीं, इस पार्टिकल को इधर कोई खींच ही नहीं रहा है और इधर कोई पुल नहीं कर रहा है, तो इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन का मतलब एग्जैक्टली होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन ही जीरो है, तो चेंज इन वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगा ही नहीं। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी एक्स डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा प्रोजेक्टाइल मोशन पे में। but an acceleration acts vertically downward due to gravity, that is acceleration due to gravity जी। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करता है, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो होता है ड्यू टू ग्रेविटी की। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो u cos थीटा वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन का ये जो u cos थीटा वेलोसिटी है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 10 है ना, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इस u cos थीटा पर 10 है, तो एवरी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एवरी पॉइंट ऑफ दिस पैराबोला, दिस vx इज आल्सो इक्वल टू u cos थीटा, दिस vx इज आल्सो इज इक्वल टू u cos थीटा, यानी x डायरेक्शन में ऑलवेज ये जो u cos थीटा का अगर वैल्यू 10 है, तो यहां पर इस यहां पर कुछ भी वेलोसिटी हो, बट इसका x डायरेक्शन का कंपोनेंट जो आएगा ना, वो तो 10 ही होगा। यहां पर ये भी क्या होगा, 10 होगा। एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप समझना चाहो, यानी ये अर्थ यहां पे अगर पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग पे भी आ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगा, u cos थीटा, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगा 10। अब आपने पढ़ा हुआ है मोशन अंडर ग्रेविटी में, ये एक तरह से क्या हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन जो हो गया वो आप देखो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, एक तरह से हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी। अब आप देखो मोशन अंडर ग्रेविटी अगर हो गया, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करता है जी, मोशन अंडर ग्रेविटी में एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करता है जी। जब एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, यानी ये मोशन विथ, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब मोशन, एक ही एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है विथ, मोशन विथ एक्सेलरेशन जी हो गया। ये किस एक्सेलरेशन के साथ मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन जी एक्सेलरेशन के साथ हो गया। इसका मतलब ये जो हो गया मोशन विथ एक्सेलरेशन जी, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। ये क्या हो गया, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन इज आल्सो ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब ये मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, तो मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का आपने कितना सारा इक्वेशंस पढ़ा हुआ है, बहुत सारा इक्वेशंस आपने पढ़ा हुआ है। कौन कौन, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at आपने पढ़ा हुआ है, v, फिर आपने ये भी पढ़ा हुआ है, दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी आपने पढ़ा हुआ है। फिर आपने ये पढ़ा हुआ है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये सारा इक्वेशंस आपने पढ़ा हुआ है। तो ये सारा का सारा इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने क्या प्रूव कर दिया, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें इस इक्वेशंस ऑफ मोशन में सारे में ये तभी हम अप्लाई करते हैं जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तब ये मोशन विथ कांस्टेंट, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तब ये इक्वेशंस हम लोग अप्लाई करते हैं। इट मींस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ये सारे इक्वेशन को यूज कर पाएंगे। आई थिंक